जय गौ माता। आज मैं आपको गौशाला व डेयरी के संचालन में जिन रिकॉर्ड की, रजिस्टरों की, कागज़ों की आवश्यकता पड़ती है उसके विषय में बताऊंगा। गौशाला के संचालन में या डेयरी का संचालन हम करें उसमें लगभग 35 तरह के रजिस्टर, बिल, बाउचर, रसीद आदि की आवश्यकता पड़ती है। विशेषकर गौशाला के लिए 8-10 तरह के रजिस्टर वगैरह हैं। तो एक बार मैं उन सब के नाम आपको बता देता हूँ। उसके बाद में इन रिकॉर्ड संधारण के संदर्भ में प्रत्येक टॉपिक पर अलग अलग सूचनाएं, अलग अलग जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। सर्वप्रथम गौशालाओं की बात करें तो गौशाला के अंदर निरीक्षण रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर जिसको हम विजिटर रजिस्टर बोलते हैं, एक डिस्पैच रजिस्टर होता है जो डॉक्यूमेंट आता है और जाता है, उसके लिए डिस्पैच रजिस्टर की भी हमें आवश्यकता पड़ती है। गोवंश उपस्थिति रजिस्टर जिसको जो अभी वर्तमान में जो अनुदान चल रहा है वो राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित रजिस्टर है, उस रजिस्टर का भी संधारण हमें गौशाला में करना पड़ता है। पशु आहार व चारा रजिस्टर जो भी राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित रजिस्टर है उसकी हमें पालना करनी पड़ती है। स्टॉक रजिस्टर, गौशाला में जितने प्रकार का कोई सामान सौदा वगैरह जो हमारे पास पड़ा है, जो भी अन्य चीज़ें हैं, उन सबको स्टॉक में रखने के लिए एक स्टॉक रजिस्टर की आवश्यकता रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण रजिस्टर है टैग रजिस्टर। टैग रजिस्टर गौशालाओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें गौशालाओं के कानों में जो टैग लगाते हैं उन टैग की एंट्री टैग रजिस्टर में होती है। रोकड़, जो गौशालाएं सरकार से अनुदान नहीं ले रही है उनके लिए प्राइवेट रोकड़ जो कैश बुक है वो बाज़ार में मिलती है। और जो गौशालाएं अनुदान ले रही है उसके लिए GA48 नाम की रोकड़ जो राज्य सरकार की द्वारा नामित है, उस रोकड़ का प्रयोग हमें करना पड़ता है। कर्मचारी भुगतान रजिस्टर, एक रजिस्टर हमें कर्मचारियों को जो तनख्वाह देते हैं उसके भुगतान का रजिस्टर हमें बनाना पड़ेगा। एक रजिस्टर जो बड़ी गौशालाएं हैं जिनमें अधिक कर्मचारी रहते हैं उनके लिए कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर भी हमें रखना चाहिए, रिकॉर्ड संधारण के लिए वो काम आता है। और विशेष रूप से जो बड़ी गौशाला हो चाहे छोटी गौशाला हो, एक दैनिक रजिस्टर हमें डालना चाहिए, जो दैनिक कच्ची रोकड़ जिसको हम बोलते हैं। दैनिक जो भी हमारा खर्चा होता है उस खर्चे को हम दैनिक रूप में लिख लें ताकि उसको GA48 में या हमारी जो कैश बुक है उस कैश बुक में उसकी एंट्री कर सकें। जो दैनिक रोकड़ के लिए भी एक रजिस्टर हमें लगाना पड़ता है। बिल बाउचर की फाइल हमें तैयार करनी पड़ेगी। तो बिल बाउचर की फाइल जो हमें चारा के, चाटा के, अन्य प्रकार के किसी भी तरह के जो बिल आते हैं उसकी हमें फाइल बनवानी है। और विशेषकर चारा जो हम लेते हैं, पशु आहार का बिल तो किसी भी हम दुकान से लेंगे तो पशु आहार बिल देगा, परंतु चारा जो हम लेते हैं यदि हमने किसी स्टॉकिस्ट से चारा नहीं लिया है, हम सीधे हमने चारा खरीदा है, तो वो हमें सिर्फ कांटा पर्ची मिलती है। कांटा पर्ची को एक आधार बनाकर हम एक बिल बनाते हैं जिस पर हम संबंधित चारे वाला जो हमें चारा देकर जाता है उसके हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं, वो हमें उसकी एक फाइल हमें बनानी पड़ेगी। बाउचर जो हम पेमेंट करते हैं उनके बाउचर पर हमें साइन करवाने पड़ेंगे, वो एक बाउचर भी हमें छपवाना है। 5,000 या 2,000 से अधिक, वर्तमान में जो नियम है वो 2,000 से अधिक कोई भी पैसा आप खर्च करते हैं नगद के अंदर, उस पर 1 रुपये के रेवेन्यू स्टाम्प पर उसके हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं। चंदे के लिए रसीद बुक का संधारण हमें करना है। जो अलग अलग प्रकार रसीद बुक है, जो रसीद बुक का सेगमेंट आएगा उस समय मैं आपको बताऊंगा। एक हमें रसीद बुक के साथ में क्रय विक्रय एक रिसिप्ट और छपवानी है हमें। जो कोई गोवंश हम बेचते हैं या कोई गोवंश हमने लिया है या कोई जैसे कोई नीलामी हुई है सामान की वगैरह की, तो उस नीलामी के लिए एक रसीद कटती है, वो रसीद भी, क्रय विक्रय रसीद भी हमें छपवानी है। एक वो राज्य सरकार के द्वारा वर्तमान में ये कहा गया है कि प्रत्येक गौशाला अपने गौवंश का वैज्ञानिक तरीके से जो गौवंश खत्म हो जाता है उसका निस्तारण करे। तो उसके लिए हम लोगों ने एक गौवंश मृत्यु पर्ची बनाई है। वो पर्ची जो भी हमारा गौवंश लेके जाता है उस व्यक्ति को वो पर्ची हम देंगे, उस पर हस्ताक्षर करवाएंगे ताकि वो वैज्ञानिक तरीके से उसका डिस्पोज करे, उसकी हेडेक ज़्यादा गौशाला पर नहीं रहे, इसलिए ये पर्ची है बनी हुई। एक हमें, क्योंकि गौशालाओं में हम गोवंश का आवक रहती है हमारे, कोई हमें गोवंश दे के जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक फॉर्म भरवाना चाहिए। और वो फार्म भरवा के जो व्यक्ति हमें गोवंश दे के गया है उससे फार्म भरवा लिया, उसकी ID हमने ले ली, तो हमें पता रहे कौन व्यक्ति हमें गोवंश दे के गया। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आजकल एक नियम बना है कि 20% से अधिक यदि आपके गौशाला में गोवंश की बढ़ोतरी होती है तो उसकी हमें करवाना पड़ता है, जांच करवानी पड़ती है हमें। उसकी जांच करवाने के बाद में हमें अनुदान मिलता है।
तो यदि हम उसका प्रत्येक गौवंश की अगर ये इस प्रकार का रिकॉर्ड रखेंगे कि भाई ये व्यक्ति हमें कौन दे के गया, तो उस जांच में हमारे उसका फ़ायदा मिलेगा। प्लस यदि कोई गौवंश हमें ग्राम पंचायत या सरकार के द्वारा मिलता है तो उसकी भी एक पत्र हमारे पास में होना चाहिए। तो ये गौवंश प्रवेश फार्म या पुस्तिका हमें रखनी है। जो गौशालाएँ दूध बेचती हैं, एक दुग्ध रजिस्टर हमें रखना है। एक हमें गौवंश की नस्ल सुधार के लिए, गौवंश नस्ल सुधार संधारण के लिए एक रजिस्टर का हमें रजिस्टर बनाना पड़ेगा। उसके विषय में मैं विस्तार से बाद में इस विषय को, टॉपिक को पूरा बताऊंगा। एक सांड पंजीयन रजिस्टर भी हमें रखना है। और जो गौशालाएं चिकित्सा का काम करती है तो चिकित्सा रजिस्टर रखना है। उसमें मुख्य रूप से इस विषय को, टॉपिक को भी अलग लेंगे हम, पर मैं एक मोटा मोटा बता दूं। चिकित्सा के रूप में हमारा गौवंश कब भर्ती हुआ, उसको क्या क्या मेडिसिन दी गई, और यदि वो स्वस्थ होता है तो उसकी अब वर्तमान में कंडीशन क्या है, यदि उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसके विषय में उसमें लिखा जाता है। भर्ती ट्रीटमेंट आदि के विषय में उसमें लिखा जाएगा। एक रजिस्टर हमारे पास में रहेगा दान पात्र रजिस्टर। जो गौशालाएं अपने अलग अलग स्थानों पर दान पात्र दुकानों पर आदि पर लगाती है, उसका भी एक रजिस्टर रहता है हमारे पास में कि फला दुकानों में या फला जगह हमारे दान पात्र लगे हुए हैं। उस दान पात्र से जो हमें चंदा प्राप्त होता है वो उस दान पात्र के आगे लिखा जाता है उस रजिस्टर में कि इस दान पात्र से, इस स्थान से इतना पैसा प्राप्त हुआ। एक वो रजिस्टर चाहिए हमें। एक सबसे महत्वपूर्ण जो रजिस्टर है गौशालाओं के लिए, आम सभा का, गौशाला की कार्यकारिणी का आम सभा का रजिस्टर भी रखना जरूरी है। किसी भी तरह की कोई भी फेरबदल हम करते हैं, कार्यकारिणी चेंज करते हैं, कोई नया नियम लागू करते हैं, या मान लीजिए कोई नया प्रस्ताव लेना है, मान लो कोई हमें निर्माण कार्य करवाना है, निर्माण कार्य से पहले एक आम सभा करके उसका प्रस्ताव लेते हैं। इस विषय में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा बाद में। एक निर्माण कार्य, छोटी छोटी मरम्मतें जो हमारी होती है, तो वो मरम्मत कब करवाई गई, कैसे करवाई गई, उसके लिए भी एक हमें रजिस्टर रखना चाहिए। निरीक्षण फाइल जो हमारा भौतिक सत्यापन होता है, या जिन गौशाला नहीं है जिनका निरीक्षण डॉक्टर करता है, डॉक्टर महीने में 10 बार भी अगर निरीक्षण करे, मान लो आके साल में 5 बार निरीक्षण होता है, 10 बार निरीक्षण होता है, उस निरीक्षण के एक तो हम निरीक्षण रजिस्टर में उसके साइन करवाते हैं। दूसरा, जब फार्म भरा जाता है तो वो फार्म की एक कॉपी हमें निरीक्षण के लगानी चाहिए, एक फाइल बनानी चाहिए निरीक्षण के लिए अलग से। एक मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, MPR प्रति वर्ष भरा जाता है, प्रति महीने डॉक्टर भर के भरता है, तो उस MPR की भी एक फोटो कॉपी हमें अपने पास में रखनी चाहिए कि ताकि जब कोई भी आकस्मिक निरीक्षण हो हमारा, तो उस MPR से हमारी गौशाला का जो निरीक्षण हमेशा होता रहा है, उसकी क्या क्या चीज़ें रही, गौशाला में क्या क्या हमारे पास में था या क्या वर्तमान में नहीं है, उस MPR से उसका साबित होता है। इसलिए MPR के लिए भी अलग से एक फाइल बनाएं। ऑडिट रिपोर्ट की फाइल, जो प्रतिवर्ष हम ऑडिट करवाते हैं, उस ऑडिट रिपोर्ट की भी अलग से एक फाइल हो। जब भी कोई हमसे मांगे कि हमें फला साल की ऑडिट चाहिए, तो उसमें से निकाल कर हमने एक फोटोकॉपी दे दी, उसकी भी एक फाइल से हमें अलग से बनानी चाहिए। एक विभागीय आदेश और पत्रावली की भी एक फाइल हमारे पास होनी चाहिए। हर बार जो आदेश निकलता है अनुदान के लिए, गौशाला विकास योजना के लिए, विभिन्न तरीके की जो सरकार हमें आदेश करती है कि आपको ये काम करने हैं, उन सब की भी एक फाइल हमें रखें। जैसे ही वो आदेश आए उसकी कॉपी निकलवाएं, उसको फाइल कर लें, ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि उस समय ये आदेश आया था और आज इस आदेश की क्या कंडीशन है, आज कोई नया आदेश आया है, या हमें भी ये पता रहे कि इस प्रकार हमें कार्य करना है। इसलिए आदेश की भी एक फाइल हमें बनानी चाहिए, प्रपत्रों की भी हमें फाइल बनानी चाहिए कि सरकार हर बार नए आदेश भेजती है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस बार का जो अनुदान है उसमें क्या आदेश रहे हैं, तो उसके आदेश की एक फाइल बनानी है। एक फाइल हमें बनानी है उपयोगिता प्रमाण पत्र की। हमें साल में 3-4 बार उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग में जमा करवाना पड़ता है, 2 बार हमें अपलोड करना पड़ता है, तो उपयोगिता प्रमाण पत्र की फाइल हमें बनानी है। तो इसलिए उपयोगिता प्रमाण पत्र के लिए एक अलग से फाइल रखें। जब भी हम अनुदान लेते हैं उसकी एक्साई रिपोर्ट हम बनाते हैं, तो एक्साई रिपोर्ट की भी एक फाइल हमें बनानी चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि इस बार की एक्साई रिपोर्ट में ये चीज़ें हैं। उसकी एक प्रतिलिपि हम डॉक्टर को भी देते हैं और एक प्रतिलिपि हम हमारे साथ भी रखें। इसको 2 प्रकार से बनाया जा सकता है। एक तो अपने बिल के साथ में जो बिल लगाए हैं उन बिलों को साथ रख के ऊपर उस पर एक्साई रिपोर्ट रख लें। एक एक्साई रिपोर्ट को अलग से एक फाइल बना लें। मैं एक्सेल सीट और एनआप पे जो टैग दर्ज हैं उसकी भी एक फाइल हमें अलग से बनानी चाहिए। भाई इस बार की जो एक्सेल सीट थी, ये अपने गोवंश हमने एक्सेल में दर्ज किए और इन गोवंश को निकाला, उसकी एक हार्ड कॉपी निकलवा कर वो हमें अपने फाइल में रखनी चाहिए, ताकि हमेशा के लिए ये हमें ध्यान रहे कि हमने पिछली बार एक्सेल सीट पर क्या अपलोड किया था, वो हमें हमारे सामने रहे। शिकायत और सुझाव एक रजिस्टर लगाना है या पुस्तिका हमें रखनी है
किसी व्यक्ति की कोई शिकायत है या किसी का कोई सुझाव है उसमें हमें लिखवाना चाहिए। और कार्यकारिणी, दानदाता, चारा, पशु आहार, डॉक्टर, कंपाउंडर, पानी टैंकर, सफाई, मजदूरी आदि की फ़ोन नंबर आदि का एक ही रजिस्टर रखना चाहिए, जिसमें सभी तरह के कार्यकारिणी के सदस्यों के, इन सभी के, ग्राम सरपंच के, ग्राम सेवक के, बिजली विभाग के, सबके फ़ोन नंबर हो। एक डायरी हमें लगानी चाहिए ताकि जब हम कभी गौशाला में ना हो तो हमारा कर्मचारी भी किसी आपदा की स्थिति में उनको फ़ोन कर सके। एक चेक एंट्री और भुगतान का भी एक हमें रजिस्टर रखना चाहिए ताकि हमें पता रहेगा किस व्यक्ति को कब चेक दिया गया। हम क्या करते हैं, चेक की रिसिप्ट के ऊपर जो पीछे लिखा जाता है कि भाई ये चेक किसको दिया गया, वहाँ लिखते हैं, और जब चेक की बुक खत्म होती है तो वो पन्ना हमारा इधर उधर हो जाता है और हमें पता नहीं रहता। फिर बैंक स्टेटमेंट लेते हैं तब पता लगता है बैंक स्टेटमेंट में तो किसी व्यक्ति का नाम आ गया और वो क्यों दिया गया, वो कारण हम अपने उस रजिस्टर में, चेक वाले रजिस्टर में हम लिखते हुए, उसके लिए बढ़िया रहता है। और कुछ बोर्ड हमें वहाँ गौशाला में लगाने हैं, उसमें दैनिक गौवंश उपस्थिति का बोर्ड होगा, दैनिक गौवंश आहार और चारा पशु आहार का बोर्ड होगा, गौशाला के नाम का बड़ा बोर्ड होगा। प्रत्येक वार्ड पर अलग अलग, जैसे अगर किसी बड़ी गौशाला है, अलग अलग वार्ड बने हुए हैं, छोटे गौवंश के, बड़े गौवंश के, नर के, मादा के, बूढ़े गौवंश के, उन सब की उस वार्ड में कितनी संख्या है और उसमें वर्तमान में क्या स्थिति है, उस पर आगे बाहर एक बोर्ड बनाकर उस पर रोज़ लिखा जाए कि आज की तारीख में इसमें इतनी संख्या है। और ऐसे ही पशु उपस्थिति का बोर्ड आपके ऑफिस के बाहर लगा हो, उसमें भी ये लिखा जाए कि आज की तारीख में हमारी गौवंश की संख्या इतनी है, आज की तारीख में हमारे पास में स्टॉक इतना है, आज की तारीख में इतने गौवंश को हम चारा डाल रहे हैं, इतने को चाटा डाल रहे हैं, चाटे का स्टॉक इतना है। ये हमें वहाँ पर बोर्ड बनाना है। हमारे नस्ल सुधार का अगर कोई काम कर रहा है तो नस्ल सुधार के लिए भी जो रजिस्टर हमने लगाया है उसके अनुसार हमें ये अलग से एक बोर्ड बना के लगाना चाहिए कि हमारे पास में नस्ल की इतनी गायें हैं, इतने गौवंश का हमारा दूध निकल रहा है, इतने हमारे पास में नंदी है नस्ल के लिए, वो एक डिटेल उसका बोर्ड भी लगना चाहिए। और एक बोर्ड जो हम हमेशा लगाते हैं ऑडिट का होगा कि इस बार की ऑडिट के अनुसार ये हमारे पास में इतना पैसा आया और इतना पैसा हमने खर्च किया। तीसरा, जो सरकार की स्कीम के द्वारा जो पैसा लगा है तो उसी मान लीजिए कोई आपने चारा गोदाम बनाया विकास योजना में तो 10 लाख की लागत आई, तो उसका भी एक काले कलर करके एक बोर्ड वहाँ बना देवे कि ये सरकार की फलां योजना से ये बोर्ड बना, इसमें इतनी लागत आई। तो ये रिकॉर्ड संधारण हमें एक करना चाहिए। और जो गौशाला के लिए अति आवश्यक जो रिकॉर्ड है, क्योंकि ये 36 तरह के रिकॉर्ड हैं, ये इन सब का संधारण हो तो बहुत सुंदर बात है, नहीं तो 10-15 तरह के जो विशेष रिकॉर्ड हैं गौशाला के लिए, उसके प्रत्येक के लिए मैं अलग अलग प्रत्येक बिंदु को ले, जैसे टैग रजिस्टर है, उपस्थिति रजिस्टर है, चारा रजिस्टर है, चाटा रजिस्टर, उसको कैसे संधारण करना है, कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आती है, उसके विषय में अलग अलग मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तब तक के लिए जय गौ माता।